बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद सलम भट्टू। नाजरीन, इस वक्त सूबा पंजाब में आटा 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 की सदाएं बुलंद हो रही हैं। दीगर सूबों में भी यही सूरत हाल है, लेकिन सूबा पंजाब ये ज़रूरी हवाले से सबसे बड़ा सूबा है। इसमें गंदम की जो पैदावार है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। और वैसे भी जो हमारा मुल्क है उसमें ये एक ज़रूरी मुल्क है, इसमें गंदम की पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन बदकिस्मती कहिए, हुक्मरानों की नाकस पॉलिसियाँ कहिए, या कि हमारी बदकिस्मती है कि एक ज़रूरी मुल्क में होते हुए भी हर साल आटे का बहरान आ जाता है। शहरी आटे के हसूल के लिए हाथों में पैसे पकड़े दर बदर मारे मारे फिरते रहते हैं। ऐसे आलम में, ऐसे हालात में हुकूमत भी जो पहले सोई हुई होती है, खरगोश की नींद के मज़े ले रही होती है, फिर जब अचानक बुरहान आता है आटे का, उस वक़्त वो भी जागती है। फिर हर हुकूमत, हर दौरे इक़्तिदार में हर हुकूमत जो होती है, वो अपनी ही पॉलिसी जो लागू करती है। मुस्तकिल कोई पॉलिसी नहीं कि अवाम को एक पॉलिसी के तहत रिलीफ़ दिया जाए। पहले हुकूमत जब इमरान खान साहब की थी, उस वक़्त उनकी अपनी पॉलिसी थी। अब पीडीएम की हुकूमत है। वज़ीर आज़म साहब ने पेशावर की सरज़मीन पर खड़े होकर फरमाया था कि मैं आटे के लिए अपने कपड़े तक बेच दूँगा। कपड़े तो ना बिके, लेकिन आटा भी लोगों को ना मिला। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने सस्ता आटा जो था उसका ऐलान किया। और पंजाब हुकूमत, चूँकि पंजाब हुकूमत भी उनके ज़ेर निगरानी चल रही है, तो पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा जो था वो आना शुरू हुआ। लोग जाते थे, ट्रक पर जाते, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते, हाथों में पैसे लिए खड़े होते थे, और उसके बाद उनको आटा मिल जाता था सस्ता। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने मज़ीद अवाम को रिलीफ़ देने के लिए, मज़ीद अवाम को रिलीफ़ देने के लिए जो पॉलिसी मुतारफ़ कराई, वो कमाल की पॉलिसी है कि उन्होंने कहा कि मुफ़्त आटा तक़सीम किया जाएगा। अब ये जो मुफ़्त आटा तक़सीम है, इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 6 इंसानी जानें जो हैं वो धक्कम पेल में लुकमा अजल बन चुकी हैं। मुफ्ती आटे की भेंट चढ़ चुकी है। जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, ये मंडी अहमदाबाद का इलाका है, अवामी स्टेडियम है, जिस पर जगह पर हम खड़े हैं। इतवार के रोज़ डीसी उकाड़ा और डीपीओ उकाड़ा एसी दीपालपुर के साथ यहाँ का दौरा करते हैं। एक पॉइंट था करीमाबाद में, वहाँ पर गए, इधर गए। उन्होंने कहा कि वो जो पॉइंट है करीमाबाद वाला, जगह कम है, जगह थोड़ी है, लिहाजा ये खुली जगह है, अवामी स्टेडियम में आटा पॉइंट लगाया जाएगा। और सोमवार की सुबह आटे की जो तरसील है, आटा जो तकसीम होना शुरू हो जाएगा। मेरी खुद डीपीओ साहब से बात हुई, इस डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा साहब से बात हुई। उन्होंने बड़े वसूख के साथ कहा कि कल से आटा जो है वो मुफ्त तकसीम होना शुरू हो जाएगा और रोज़ाना की बुनियाद पर आटा आएगा। और डीपीओ साहब ने मेरी मौजूदगी में कहा कि बेहतरीन इंतज़ामात होने चाहिए, किसी भी तरह का कोई नक्स नहीं रहना चाहिए, किस तरह की कोई भी बदनज़मी नहीं होनी चाहिए, बेहतरीन इंतज़ामात होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 4 जो है वो लाइनें लगवाई जाएँगी, जिसमें ख़वातीन और मर्द हज़रात आएँगे और वो आटा हासिल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती का ये कि आज इतने दिन गुज़रने के बावजूद भी आटा जो है वो तक़सीम होना शुरू नहीं हो सका। रोज़ाना की बुनियाद पर ख़वातीन सुबह-सुबह आती हैं, यहाँ पर बैठकर हुकूमत की तरफ देखती हैं, इदारों की तरफ देखती हैं, और रास्ता देखती हैं कि शायद किसी रास्ते पर आटे का ट्रक आ जाए। लेकिन लंबा इंतज़ार करने के बाद लोगों को मायूस घर वापस लौटना पड़ता है, आटा नहीं आता। रात को कल पता चला कि ये जो मरकज़ था, ये जो पॉइंट था मंडी अहमदाबाद वाला, ये कैंसल हो गया है। इस तरह की अफ़वाहें, ख़बरें गर्दिश करती रही। रात गए, तकरीबन रात 10 बजे के करीब जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं साहिवाल डिवीज़न के, और साबिक़ एमपी हैं चौधरी इफ्तिखार हसन छच्चर साहब, उनके साथ मेरा राब्ता हुआ। साबिक़ चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मिर्ज़ा नाज़िम बेग, वो भी नून लीग के मुकामी रहनुमा, उनके साथ राब्ता हुआ। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की तरदीद की कि किसी सूरत भी ये जो सेंटर है ये कैंसल नहीं हुआ, यहाँ पर आटा तक़सीम होगा, लेकिन 2 रोज़ के बाद आटा तक़सीम होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अब 10 किलो थैले की बजाय 20 किलो जो थैला होगा वो लोगों में तक़सीम किया जाएगा आटे का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 2 रोज़ के बाद ज़रूर इस पॉइंट पर भी आटा आएगा और लोगों में फ्री आटा तक़सीम किया जाएगा। अब एक तरफ तो ये सब कुछ है, दूसरी तरफ धक्कम-पेल भी होती है। अब देखते हैं कि 2 रोज़, कल दूसरा रोज़ होगा, देखते हैं कि आटा आता है या नहीं आता। लोगों में बड़ी कन्फ्यूज़न फैली हुई है, लोग बार-बार हमसे राब्ते करते हैं, चूँकि मीडिया से तल के लोग फिर पूछते हैं कब आएगा। एक तो ये, दूसरा जो है वो ये है कि एक तरफ इस तरह का ये रिलीफ़ लोगों को देते अच्छी बात है, लेकिन मुबैना तौर पर ये भी इत्तलात आ रही हैं कि जो गंदम है वो भी बहुत नाक़िस है, बहुत ख़राब है गंदम।
और दूसरा, जिस तरह रिलीफ लोगों को दिया जाए, कितना अच्छा तरीका होता कि आज हुकूमत के पास सबका डाटा होता है। ये जो लोगों को खड़े लाइनों में खड़े करके ज़लील व ख़्वार उनको करना, इज़्ज़त नफ्स उनका मजरूह करना, तज़लील कराना, ख़वातीन की तज़लील कराना, ये लाइनों में खड़ा करना, कई घंटे खड़े किए रखना, और फिर इंतज़ामिया का आना, ब्यूरोक्रेसी का मुतहर्रिक होना, इस तरह के पॉइंट लगाना, ये कितना एक्स्ट्रा खर्चा होता है। और इसके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब खुद मुख्तलिफ पॉइंट पर जाकर आटे को चेक कर रहे हैं कि लोगों को फ्री आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वज़ीर आज़म साहब, खुदा का खौफ करें, जहाँ पर आप जाएंगे, जिस पॉइंट पर आप जाएंगे, करोड़ों रुपए आपके जाने दौरे का खर्चा आएगा। लोगों को रिलीफ क्या मिला, खुद आप जा रहे हैं। इस दौर में, जदीद दौर में, तो एक कमरे में बैठ कर सब कुछ हैंडल हो सकता है, सब कुछ की हर चीज़ की निगरानी की जा सकती है। आपको क्या बनी कि आप मुख्तलिफ पॉइंट पर जा रहे हैं, और उल्टा आप जो कौमी खजाना है, जो उस पर आप बोझ बन रहे हैं। एक तरफ ये, दूसरा कितना अच्छा होता कि डाटा हुकूमत के पास सब लोगों का होता है। आप जनाब उनके जो भी उनका अकाउंट है, उस पर मैसेज आ जाता, मोबाइल पर मैसेज, उनकी सिम पर मैसेज आ जाता कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। किसी भी जगह पर जाएँ, या यूटिलिटी स्टोर है, वो किस लिए, वहाँ पर रिलीफ दे, लोगों को सस्ती अशियाएँ खुर्द-व-नोश दें। लोग आसानी के साथ वहाँ से चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन आपने ये तमाशा ज़रूर लगाना होता है, ये ड्रामा ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि पता चले ना कि कौन है। तस्वीरें बड़ी-बड़ी लगे, पेना फ्लेक्स पर तस्वीरें लगे, पता चले। फिर जनाब ब्यूरोक्रेट आएँ, फिर जब बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आएँ, हटो बच्चों के शोर हो, लोग आएँ, देखें, और फिर वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाएँ, वज़ीर आला साहब तशरीफ़ लाएँ। लोगों को पता चले कि कौन लोग हैं जो इन लोगों को ज़लील-ओ-ख़्वार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक़्त सीनियर सहाफ़ी सैयद वक़ार जाफ़री शाह साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि ये जो हुकूमत की पुलिसियाँ हैं, वो क्या कहेंगे, या लोगों को इसी तरह ही ज़लील-ओ-ख़्वार करते रहेंगे? शाह साहब क्या कहेंगे, ये जो हुकूमत की पुलिसियाँ हैं, इस पर हम क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। भुट्टो साहब, ये पॉलिसी टोटली फ़ेल है। हुँ, आप ये देखें कि 3 दिन हो गए हैं इधर तम्बू की नातें लगी हुई हैं। इससे पहले 4-5 दिन नहर की उस तरफ लगी जी, हैं, और 3 दिन पहले डीपीओ, डीसीओ साहब का कारवां इधर आया। जी, आपको पता है, जी, जी। 6 से 7 गाड़ियाँ डीपीओ जी, साहब जी। के साथ थी, और डीसी साहब का भी पूरा जी, प्रोटोकॉल पूरा था। प्रोटोकॉल साथ आए मेरे हैं। ख़्याल मुताद अंदाज़े के मुताबिक उकाड़े से इतनी गाड़ियाँ हैं तो लाख रुपए का तो तेल ही जल ते जाता है। स्टार्ट और फिर ये तंबू आज कोई मंडी अहमदाबाद में 7 से 8 दिन हो गए हैं ये मुसलसल लगे हुए हैं। इनका भी किराया तो जब जी, बिल्कुल, पड़ रहा बिल्कुल है। किराया पड़ रहा है। लेकिन एक भी सिंगल भी यहाँ पे किसी को आटे का जो तोड़ा है अभी बोरी है, नहीं मिला। वो अभी तक नहीं मिला। और जो हमारे मसाए कस्बा बसीरपुर में वहाँ मिल रहा है, लेकिन आज वहाँ भी बदरेशन हुई है। 4 ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हैं। एक मज़दूर शख़्स, एक उसकी मज़दूर टाँग भी शख़्स की टूटी, पता टाँग चला टूट है, गई और है। 4 ख़वातीन उनको तो मज़ा आ गया ना आटा लेने का। सही। बात वही है, जब बिजली का बिल और गैस का बिल हर बंदे के घर पहुँच सकता है, तो आटा क्यों नहीं पहुँच सकता? सही। दूसरा, जैसे आप पहले कह रहे थे कि ये यूटिलिटी स्टोर पे जैसे इन्होंने पीछे हर बंदे को सब्सिडी दी, उसके जी, मोबाइल वो करता था अपना मैसेज मैसेज, करता था। तो उसको वापस मैसेज आ जाता था। उस तरह की कोई पॉलिसी होनी चाहिए थी, यूटिलिटी स्टोर के थ्रू दे देते, या कोई और सोचते। ये जो बादरेशन है, इसमें तो लोगों की जानें जा रही हैं। मेरे ख़्याल में अब तक पूरे पंजाब में 6 बल्कि 7 से 8 बंदे फ़ौत हो चुके हैं आटा लेने की लाइन में। अब इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार कौन ये होगा? उनकी उनकी कौन ज़िम्मेदार है उनके? मैं तो कहूँगा उनका कत्ल है। कत्ल है। तो नाज़रीन, ये है वो सब सूरत-ए-हाल है। मेरे साथ हमारे टीम मेंबर हैं चौधरी साजिद नथीम साहब, मैं उनसे भी जानता हूँ, नौजवान हैं, सब चीज़ पर उनकी नज़र है। तो चौधरी साजिद साहब, ज़रा आप भी ये बताएँ कि जिस जिस तरह शाह साहब ने कहा, क्या अच्छा होता कि ये जिस तरह खान साहब के ज़माने में लोगों को मोबाइल पर मैसेज आता था, वो दिखाता था, एक पॉइंट बन गया। अगर इस तरह की पॉलिसी कोई हुकूमत बना दे कि लोगों के मोबाइल पर मैसेज आ जाए, और वो या तो पैसे निकलवा लें, या फिर जाएँ यूटिलिटी स्टोर पर अपना रिलीफ जो भी उनको मिले, तो क्या कहेंगे इस पॉलिसी पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो आपका शुक्रिया कि आप गरीब की आवाज़ बने। अहमदाबाद न्यूज़ टीम, अहमदाबाद प्रेस क्लब मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात, ये जो आपने मसाइल उजागर किए हैं पब्लिक की तरफ से, बात ये है कि ये सिर्फ अवाम की तज़लील की जा रही है। हुँ। इज़्ज़त के साथ हर एक बंदे को, जैसा कि पहले भी लोग अक्सरियत में ये देखते हैं कि बिजली का बिल है, गैस का बिल है। अगर एक बंदा तहसील दीपालपुर से आता है मंडी सही। अहमदाबाद में, वो किसी का नहीं पता कि ये कौन है या किसके साथ इसका तल्लक है। अगर उसके घर एक बिल पहुंच सकता है बिजली का या गैस का, तो फिर ये रिलीफ क्यों नहीं पहुंच सकता? ये
मेरे ख्याल में मुल्क पाकिस्तान में हुक्मरानों को अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब को दावत है। ये अज़ाब है, ये लोगों की आज तक देखा है आपने किसी मिनिस्टर, किसी एमपी या किसी एमएनए या किसी की बेटी या किसी की बहन या किसी की माँ इस तरह लाइन में लगे, वो एक 10 किलो का आटा ले, उसकी तजलील हो, वो रोटी तो हुक्मरान दिखा दिखा कर दें और उनकी इज्जत और उनकी औकात उनको याद आ जाए कि कैसे लोगों की इज्जत पमाल हो रही है। ये सरासर पब्लिक और आवाम के साथ ज्यादती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मैसेज पहले आते लोगों को, इमरान खान के दौर में 12,000 रुपये मिलते रहे, इज्जत के साथ लोग लेते रहे हैं, लोगों को गुजारा होता रहा। अब 2,000 रुपये किसी ने लिया जो ये नून लीग की हुकूमत में हुआ है? कुछ भी नहीं है, सब ये ड्रामेबाजी है, अवाम की तजलील है, ये अजाब को दावत है। चले मैं नहीं समझता ये कि अच्छा है कि इज्जत के साथ होना चाहिए, जो भी किसी को रिलीफ मिलना चाहिए गरीब की दहलीज पर पहुंचना चाहिए। ये सभी यही कह रहे हैं कि गरीब की खुदा एक तो गरीब के घर में आटा नहीं, उल्टा आप उनकी तजलील कर रहे हैं, लाइनों में लगवा रहे हैं और लोगों को की तजलील कर रहे हैं। तो खुदा के लिए जो हुक्मरान है, आप थोड़ी सी अपनी पॉलिसियों पर ज़रा गौर करें, अपनी तशरीह भी ज़रूर करें। लेकिन ये भी हमारा अलमिया है कि लाखों रुपए की कोई चीज़ होती है, सब्सिडी होती है या उसको प्रोजेक्ट होता है, करोड़ों रुपये उसकी तशहीर पर लगा दिए जाते हैं। तो खुदा के लिए ये सारे अपने अल्ले तल्ले ख़त्म करें और अपने ये सारी तशहीर को ख़त्म करें। अगर वाकई आप गरीब लोगों को कुछ रिलीफ देना चाहते हैं तो हज़ारों तरीके हैं आपके पास रिलीफ देने के। ये ड्रामा ना करें, ये शोबदाबाजी ख़त्म करें और लोगों को जो प्रॉपर जिस तरह दूसरे ममालिक में लोगों को अपने शहरियों को रिलीफ दिया जाता है, अगर आप रिलीफ वाकई रिलीफ देना चाहते हैं तो लोगों को आप दूसरे तरीके के साथ ही उनके नंबर पर आप डाटा आपके पास है, जैसे पहले भी बात हो चुकी, डाटा आपके पास है, उस नंबर पर आप उनको जो भी मैसेज आ जाए या आप पैसे भिजवा दें, लोग अपनी मर्जी के साथ जो भी चीज़ें खरीद लें। कम से कम लोगों को आटा बाजार में मिल तो जाएगा ना। अब तो बाजार में आटा मिल नहीं रहा, वो लोग जाएँ कहाँ, क्योंकि बाजार में से आटा मिल नहीं रहा। नाजरीन, आपने हमारा ये सारा प्रोग्राम देखा। गुजारिश आपसे भी है कि थोड़ा सा आपको भी जागना चाहिए और आपको इन लोगों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। कल लोग ये आपके पास फिर आएंगे वोट लेने के लिए। आज ये आपकी तजलील कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, हमारे शहरियों को भी। तो नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपने मेज़बान मोहम्मद हसन भट्टू को, कैमरा टीम और सारी टीम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद हसन भट्टू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।